पीटीआई और पंजाब हुकूमत के दरमियान रैलियों, सिक्योरिटी और कानूनी मामलात के TORs तय पा गए हैं। तहरीक इंसाफ वारंट्स की तकमील सर्च वारंट्स के लिए पुलिस के साथ ताउन करेगी। पीटीआई और पंजाब हुकूमत के दरमियान रैलियों, सिक्योरिटी और कानूनी मामलात के TORs तय पा गए हैं। तहरीक इंसाफ वारंट्स की तकमील सर्च वारंट्स के लिए पुलिस के साथ ताउन करेगी। पीटीआई वारंट्स की तकमील करेगी। पीटीआई के शिबली फराज पुलिस के इमरान कीश्वर फोकल पर्सन होंगे। इसके अलावा पीटीआई 14 और 15 मार्च के मुकदमात में तफ्तीश में ताउन करेगी। मुआहदे में यह तय पाया है तहरीक इंसाफ इतवार के बजाय पीर के रोज जलसा करेगी। जलसे की इजाजत के लिए इंतजामिया से राबता किया जाएगा। याद रहे कि अदालत की जानिब से इतवार के रोज जलसा करने की इजाजत नहीं दी गई। और अभी जो डेवलपमेंट हुई है वो सामने ये आई है कि TORs तय पाए गए हैं। पीटीआई और पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान रैलियों, सिक्योरिटी और कानूनी मामलात के ये TORs हैं जो कि तय पाए गए हैं। पीटीआई 14 और 15 मार्च के मुकदमात में तफ्तीश में ताउन करेगी। मुआहदे में ये तय हुआ है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ अब इतवार को जलसा नहीं करेगी बल्कि पीर के रोज जलसा करेगी, लेकिन शर्त यह है कि इंतजामिया से पहले राबता किया जाएगा। अरशद से हमारा राबता बहाल हो गया, उनसे हम बात करते हैं। जी अरशद, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो है वो पंजाब हुकूमत और इसके साथ साथ पीटीआई की क़यादत के दरमियान TORs जो है वो तय पा चुके हैं। इस हवाले से जो तहरीरी कॉपी है वो समा को मौसूल हुई है और कुछ ही देर बाद ये TORs की जो बाकायदा रिपोर्ट है वो अदालत के रूबरू पेश कर दी जाएगी। इसमें मुआहदे में ये लिखा है कि तहरीक इंसाफ वारंट्स की तकमील और सर्च वारंट्स के लिए पुलिस के साथ ये जानब से शिबली फराज और अली मोहम्मद खान को फोकल पर है। इसके साथ साथ ये कहा गया है इस इमरान कीश्वर जो है वो फोकल पर्सन होंगे। पीटीआई 15 मार्च को। ठीक है अरशद, आपकी आवाज़ हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। अभी अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि पीटीआई और पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान रैलियों, सिक्योरिटी और कानूनी मामलात के TORs तय पाए गए हैं और तहरीक इंसाफ वारंट्स की तकमील करेगी। सर्च वारंट्स के लिए पुलिस के साथ ताउन किया जाएगा। ये एक अच्छी बात है क्योंकि जो हमने ज़मान पाक में सिचुएशन देखी फातिमा, उससे हमने अंदाज़ा लगाया कि इस तरह के मामलात पर प्लानिंग होना बड़ी ज़रूरी है क्योंकि लाहौर का हर इलाका हलचल वाला है, आवाम की नकलो हरकत रहती है। अभी जो डेवलपमेंट, एक अच्छी डेवलपमेंट ये देखी गई है कि TORs तय पाए गए हैं जिसमें जलसों के हवाले से बैठकर प्लानिंग की दी जाएगी। इसके अलावा अगर पीटीआई कोई भी रैली निकालना चाहती है तो पहले पंजाब गवर्नमेंट को एतमाद में लिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। पीटीआई और पंजाब हुकूमत के दरमियान मामलात तय पा चुके हैं। रैलियों, सिक्योरिटी और कानूनी मामलात के TORs तय पा चुके हैं। पीटीआई वारंट्स की तकमील सर्च वारंट्स के लिए ताउन करेगी। पीटीआई की शिबली फराज पुलिस के इमरान कीश्वर फोकल पर्सन मुकर्रर किए गए। पीटीआई 14 और 15 मार्च के मुकदमात में तफ्तीश में ताउन करेगी। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान साहब। मंसूर साहब, क्या कहेंगे? पीटीआई और पंजाब हुकूमत के दरमियान बिलाखिर ये तय पा चुका है, एक मुआहिदा हुआ है। आपको लगता है ये मुआहिदा देर पा साबित होगा? देखिए, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो मेरे लिए खुशाइन खबर है कि इखलास से एक मुआहिदा हो गया है और लाहौर की शहरी जिसमें पिछले इतने दिनों से जो परेशान थे, एक डर और खौफ की फिजा जो शहर के अंदर फैली हुई थी, अगर उसको खत्म करने के लिए कोई ऐसा कदम उठाया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो जाहिर बात है, अक्सर औकात हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ जगहों पर जब जलसे किए तो बहुत सी चीजें, बहुत से मुआहदे जो है वो लिखे तो सही, लेकिन उसके बाद उनकी खिलाफ वर्जी भी की। अगर आपको याद हो, जब 2014 में धरना दिया गया था तो ये मुआहदा हुआ था, ये डिसाइड हुआ था कि रेड जोन के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके बाद वहाँ पे चली गई। लेकिन जाहिर बात है, यहाँ पे जो भी सूरत हाल है तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए एक अच्छी बात है कि कम से कम कदम उठाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ी इशू यही थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही हमेशा यही रही है कि टेबल के ऊपर बैठ के गुफ्तगू शुनीद करके, नेगोशिएशंस करके ये अपनी पोजीशन को डिफेंड नहीं करते बल्कि जारहाना हो जाते हैं, सड़कों के ऊपर आ जाते हैं और उसके बाद अमलाक का, जानों का नुकसान ही हो सकता है उसके अंदर। तो हमेशा से बड़े बड़े चाहे जंगे भी हो वो भी टेबल के ऊपर बैठ के ही रिजॉल्व होती है। सारी हाल में निगरान हुकूमत के दरमियान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान टेबल के ऊपर बैठ के एक मुआहिदा हुआ है, तो मेरे ख्याल में तमाम पाकिस्तानियों को, खासतौर पर लाहौर के शहरियों को इसको वेलकम करना चाहिए। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की है आपने कि टेबल टॉक बहुत ज़रूरी है। अभी हमें ज्वाइन किया सीनियर एंकर पर्सन तलत हुसैन साहब ने। तलत साहब, अभी मंसूर साहब भी बात कर रहे थे और बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है कि हर मुश्किल का हल या हर मसले का हल जो है वो टेबल टॉक ही होती है। बिलाखिर पीटीआई और पंजाब हुकूमत के दरमियान मामला तय पा गए हैं और एक मुआहिदा हो गया है। सर, इस इकदाम को किस तरह से देखते हैं? देखें, जो अच्छी बात मंसूर ने की, मैं उसके मुखालिफ बात तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको एक जाविया निगाह दे रहा हूँ। जी जी। एक तो हमें समझ आती है कि इंतजामी तौर पर जो निगरान हुकूमत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामला तय करे कि रैलीज का रूट क्या होगा, उन्होंने जो बुनियादी अपने और महदूद फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं निगरान हुकूमत ने,
उसके अंदर कहीं खलल नहीं पड़ेगा, ये मामला तो उन्होंने वाकईतन इंतजामी तौर पर अगर तय कर लिए हैं और उसकी पासदारी करेंगे तो खुशाइंद बात है। इसके अलावा उनके पास चारा भी नहीं था, क्योंकि यही निगरान हुकूमत है जिसके साथ उन्होंने डील करना है, इसी निगरान हुकूमत के जरिए उन्होंने अपनी रैलीज करनी है। तो ये इंतजामी तौर पर तो बात समझ आती है। जो बात मैं समझने से कासिर हूँ वो ये कि जो वारंट गिरफ्तारी नाकाबिले जमानत है जी जी, उसके मामलात वो पंजाब हुकूमत के साथ कैसे तय कर पाते हैं। वो एक कोर्ट का ऑर्डर है, जी उस कोर्ट के ऑर्डर के तहत पुलिस को डायरेक्ट किया गया है कि आपने तामील करवानी है। उसका निगरान हुकूमत के साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर निगरान हुकूमत के साथ मामलात ये तय होते हैं कि जी सर्च वारंट है, अगर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी की ताबेदारी या अमल दरामद उस पर करवाना है और इमरान खान और उनके घर वाले जो तावन करेंगे, तो जो निगरान हुकूमत है इसमें एक एलियन एक्टर के तौर पर बैठी हुई नजर आती है। सही है। ये मामला कोर्ट और इमरान खान के दरमियान है। और तीसरी बात जिसका मैंने ज़िम्नन जिक्र करना है, मंसूर ने उसके ऊपर बात की है ऑलरेडी, कि जो मुआहदात हैं हमने ये टूटते हुए देखे हैं बिल्कुल कांच के गिलास की तरह। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो रिवायत बन गई है वो ऐसी है कि हमें हर मुआहदे को वेलकम करना पड़ता है। हमने इस मुल्क के अंदर जो कालाधन तंजीमें हैं उनके साथ मुआहदात होते हुए, उनके ऊपर दस्तखत होते हुए देखे हैं। सही तो है। ये तो फिर एक सियासी जमात है। तो रियासत को अगर मुआहदात के जरिए चलाना है तो फिर मेरे ख्याल में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के बजाय इस्लामिक पंचायत ऑफ पाकिस्तान का नाम इसको देते। पंचायत हर जगह बिठा दिया करें और मामला तय कर लिया करें। चले तलत साहब, लेकिन हमें अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए कि अगर ये एक मुआहदा तय हुआ है पीटीआई और पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान तो शायद ये देर पा चल जाए और इस पे अमल दरामद हो जाए। अबसार आलम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एनालिस्ट। अबसार साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर कहिएगा क्या लगता है आपको, एक तो ये जो कि मुआहदा हुआ है, इसके अलावा फवाद चौधरी का ट्वीट अभी जो उन्होंने किया और उन्होंने लिखा कि हुकूमती वज़रा कहते हैं, रोज़ कहते हैं कि जी टेबल टॉक होनी चाहिए, इससे बात आगे बढ़ाएं ना, अमलन बात होनी चाहिए, मकाम और वक्त दे। ये फवाद चौधरी साहब का ट्वीट मैं कोट कर रही हूँ। तो सर आपको लगता है कि क्या हम ये समझें कि बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है, कुछ हालात अब अच्छे हो जाएंगे, आवाम के बारे में सोचा जा रहा है? देखिए, मैं ये तो नहीं बता सकता अभी के हालात बर्फ पिघलना शुरू हो गई है या हालात अच्छे हो गए हैं, लेकिन इसमें ये है कि जो तलत ने बात की वो बात उसमें वजन है कि अगर आप ऐसा प्रेसिडेंट सेट करते हैं जो कमज़ोर के लिए और है, ताकतवर के लिए और है, तो और ताकतवर को आपने इतनी रायतें दे दी हैं तो आप फिर कमज़ोर को भी ये रायतें देनी पड़ेगी। वरना इमरान खान का जो मुसलसल बयानिया रहा है वो तो ये रहा है ना कि ताकतवर और कमज़ोर के लिए कानून एक होना चाहिए और जो रियासतें ताकतवर को सजा नहीं दे सकती वो तबाह हो जाती हैं, वो कौमें तबाह हो जाती हैं। हमें तो वो ये पढ़ाते रहे हैं, लेकिन खुद उन्होंने साबित कर दिया पिछले 1 साल में कि वो जत्थों के जरिए अपनी बात मनवाएंगे और जत्थों की सूरत में यहाँ पे ना कानून उन पर हाथ डाल सकता। और मैंने कल प्रोग्राम में भी कहा था, आयशा बख्श के प्रोग्राम में उन्होंने सवाल पूछा था कि क्या इमरान खान को सरेंडर कर देना चाहिए रियासत के आगे, तो मैंने कहा था कि रियासत को चाहिए कि वो इमरान खान के सामने सरेंडर कर दे और उसको जो वो मुतालबात हैं उनके मान ले, और वही हुआ है आज। ये इसमें सरेंडर करने ना करने रियासत हुकूमत की तो कोई बात ही नहीं है। ये बात है कि एक कोर्ट के ऑर्डर है, कोर्ट ने उन्हें बुलाया है, 6 दफ़ा उन्होंने इनकार किया जाने से, 6 दफ़ा इनकार किया। 6वीं इनकार के बाद कोर्ट ने उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जो कि एक प्रोसेस का हिस्सा है। इसमें भी उनकी गिरफ्तारी तो कोई नहीं होनी थी, उन्हें पकड़ के ले जाके सामने कोर्ट को पेश करना था, क्योंकि जलालत तो पुलिस को उठानी पड़ती है ना कोर्ट के सामने। कोर्ट तो सिर्फ पुलिस वालों को बुला के डील कर सकती है और तो वो कुछ कर नहीं सकती। यहाँ पे जिस तरह के डायलॉग बोल रहे हैं जजेस हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के इमरान खान के प्यार और मोहब्बत में, वो तो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, हम पढ़ भी रहे हैं कि जी वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, वो तो बहुत बड़े इंसान हैं। और मतलब मैं ये हमारी अगर इस्लाम की तारीख में जाए तो बड़े इंसानों को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने, वो बहुत बड़े इंसान थे। मेरा यकीन है कि इमरान खान से और जजेस हजरात बैठे हुए हैं, इनसे बहुत बड़े इंसान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। उन्होंने अपने बेटे को खुद जुर्रे मारे, किसी सजा जो उन्होंने दी, उन्होंने नहीं कहा कि ये बड़े आदमी का बड़ा बेटा है, और ना ही जज साहब ने वहाँ जरूरत हो सकी। बिल्कुल अफसार साहब, कथा कलामी की माजरत, एग्जाम्पल्स बहुत हैं। हमारा जो दीन हमें सिखाता है, हमें सीखने की बहुत ज़रूरत है, मगर अफसोस की बात है कि हम दूर हो चुके हैं, सीखना चाहते नहीं हैं, लेकिन बातें हम रियासत मदीना बनाने की करते हैं। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। मंसूर आपका भी शुक्रिया, तलत साहब आपका भी शुक्रिया, आपने वक्त दिया।